हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पुनर्मिलन। माँ, आप हमेशा बिट्टी की तारीफ करती रहती हो। बेटा बहू तो आपको दुश्मन नजर आते हैं। हम आपके बुरे के लिए नहीं बोलते। मुझे और त्रिशा को सच में आपकी बहुत फिक्र है। माँ, समझने की कोशिश करो। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। केवल बेटी को ही अपना समझने वाली केतकी देवी को उनका बेटा राजन समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कितनी फिक्र है तुम्हें, सब जानती हूँ मैं। तुम दोनों तो ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं तुम्हारे बच्चे को भी संभालूं और घर को भी। चौकीदार समझ लिया है तुमने मुझे। लेकिन माँ, सब दादा दादी अपने पोते पोती को संभालते हैं। बिट्टी भी तो अपने बच्चों को अपनी सास के पास छोड़कर जाती है। वो तो कभी उससे या जीजा जी से ऐसे नहीं कहती। और मैंने तो आपके सहारे के लिए काम वाली भी लगा रखी है, जिससे आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े। अपनी काम वाली अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। बिट्टी ने मेरा टिकट बुक करवा दिया है। कल सुबह मैं उसके पास जा रही हूँ। जब तुम और तुम्हारी बीवी पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तब तुम्हें मेरी अहमियत पता लगेगी। क्या कहा कल? आपने हमें बताया भी नहीं। माँ, ऐसे वहाँ जाकर रहना ठीक नहीं। आपका जब मन होगा मैं आपको मिलवा लाऊंगा, राजन ने फिर समझाया। लेकिन केतकी देवी टस से मस नहीं हुई और अगले दिन अपनी बेटी के पास चली गईं। शुरू में त्रिशा और राजन को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन 1-2 दिन में ही राजन ने एक और भरोसे की काम वाली रख ली और घर में कैमरे लगवा लिए और उनका एक्सेस अपने मोबाइल पर ले लिया। अब काम वाली बच्चों को किस तरह संभाल रही है या कैसे घर को मैनेज कर रही है, उस पर उनकी नज़र रहती। उधर केतकी देवी अपनी बेटी के पास पहुंचकर सुकून महसूस कर रही थी। वैसे भी शुरू के 2-4 दिन तो सबको बहुत अच्छा लगता ही है। समस्या तो उसके बाद शुरू होती है। केतकी देवी अपने नाती नातिन का खूब ख्याल रखती। उनके आने से समधन जी तो जैसे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गईं। उन्होंने अपनी किट्टी फिर से ज्वाइन कर ली। बिट्टी को भी सास से ज़्यादा माँ पर भरोसा था। वो भी माँ के आने से बेफिक्र हो गई। अब तो सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की सारी जिम्मेदारी केतकी देवी की हो गई। शुरू में तो केतकी देवी को बहुत अच्छा लगा अपनी पसंद का मसालों वाला खाना और ना शाम को पार्क में जाकर योगा करने की चिंता, जिसके लिए बहू बेटे ने उनकी जान खा रखी थी। लेकिन कुछ ही दिन में उनका अल्सर का दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पेट में अल्सर होने की वजह से मसालों वाला खाना मना किया हुआ था और परहेज के खाने के साथ में योगा करने की सलाह दी थी। बेटा बहू नौकरी के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखते थे और उन्हें यही टोका टाकी पसंद नहीं आती थी। यहाँ बिना टोका टोकी के आराम से रहने के चक्कर में केतकी देवी ने ना तो अपनी दवाइयाँ ली और ना ही अपनी योगा वाली सहेलियों से गपशप हो पाती। बिट्टी तो अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहती, उसे माँ की दवाइयों का कहाँ ध्यान रहता। जब केतकी देवी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह बिस्तर से लग गईं, तो समधन ने ताना दे दिया, बिट्टी बहू, अब क्या इस उम्र में मैं तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारी माँ की भी सेवा करूँगी? ये मेरे से नहीं होगा। इन्हें इनके घर छोड़कर आओ। सास की बात सुनकर बिट्टी भी माँ से बोली, माँ, आपको पता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी दवाइयों का ध्यान रखूं। आपको खुद अपनी दवाई और परहेज का ध्यान रखना चाहिए था। अब तो ये आपकी आदत बन जानी चाहिए थी। अब कौन करेगा सब काम? मैं राजन को फ़ोन कर रही हूँ, वो आपको आकर ले जाएगा, कहकर बिट्टी ने माँ का सामान पैक करना शुरू कर दिया। समधन और बेटी की बात सुनकर केतकी देवी को बहुत दुख हुआ। जब 2 साल से मैं इस घर को अपना समझकर सारे काम कर रही थी, तो मैं सबके लिए अच्छी थी। समधन ने तो मेरे आते ही घर की जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लिया था। आज मैं जरा बीमार क्या पड़ी, सबको भारी दिखने लगी। उधर मेरे बेटा और बहू मेरी कितनी सेवा करते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी कद्र नहीं की। बहू हमेशा मेरी दवाइयों और सेहत का खुद ध्यान रखती थी। इतने मन से अगर मैं अपने बेटे बहू के साथ रहती तो वो मुझे आंखों में बिठाकर रखते। सही में बेटे बहू से इतनी अकड़ किस काम की? असल में आदत तो मैंने ही खराब की है इन सब की। मुझे सारा काम अपने सिर लेना ही नहीं चाहिए था। अब से मैं अपनी ये खराब आदत बदल लूँगी। अब केतकी देवी अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ पुनर्मिलन को तरस रही थी। बिट्टी का फ़ोन सुनकर राजन उसी दिन माँ को लेने चल पड़ा। दोनों माँ बेटा गले लगकर खूब रोए। आज उनका ये पुनर्मिलन दिल से था।
ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों 2 साल से नहीं सदियों से जुदा थे। घर पहुंचकर केतकी देवी ने बहू त्रिशा को गले से लगा लिया। त्रिशा उनके इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित थी। केतकी देवी बोली, बहू, आज हमारा पुनर्मिलन हुआ है। अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब से हम सब मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मम्मी जी, मुझे भी ये पुनर्मिलन हमेशा याद रहेगा। केतकी देवी ने त्रिशा को कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से बिछड़ने का डर सता रहा हो। राजन एक तरफ खड़ा खुशी के आंसू बहा रहा था। कितना सुखद पुनर्मिलन था ये। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।